भारत में आज कोरोना की दूसरी लहर का खौफ व्याप्त है, लेकिन इन दिनों हर तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने यह डर और बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा, तब वायरस लोगों को संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढेगा। उसके नए वेरिएंट बन सकते हैं जो इम्यूनिटी को गच्चा देने में सक्षम होंगे। WHO के यूरोप के निदेशक हैंस क्लूज ने कहा कि तीसरी लहर में वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.7 का म्यूटेशन पहली बार यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। यह कहा जाता है कि यह मूल वायरस की तुलना में 50% अधिक संक्रमणीय और अधिक घातक भी हो सकता है। सन 1918 से लेकर सन 1920 में आई स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर दूसरी से कम खतरनाक थी, लेकिन पहली लहर से बहुत ही ज्यादा हानिकारक थी। हालांकि स्पेनिश फ्लू और कोरोना महामारी की इस तरह तुलना भी नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार श्री विजय राघवन ने बड़ी बात बताई है और कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी, और उनकी इस टिप्पणी के बाद देश में कोरोना का खतरा और बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी थी। राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब किस तरीके से इससे बचने के लिए किन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और सभी जगह अगर सावधानी बरतें और गाइडलाइंस का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर आने से रोका जा सकता है। अपनी इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए राघवन ने कहा, यदि हम कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें तो शायद ही कुछ जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर कहीं भी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि इस दूसरी लहर में महामारी के देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग पीक देखने को मिले हैं। अगर हम कुछ सावधानी बरतें तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। तीसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी बरतने को लेकर, सर्विलांस को लेकर, कंटेनमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइंस को फॉलो करने पर कोरोना को रोकना मुश्किल नहीं होगा। इन खास बातों को जरूर जान लीजिए। संक्रमण तब बढ़ता है जब कोरोना वायरस को मौका मिलता है। अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो वो संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, मास्क पहनते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वायरस को नए मौके मिलेंगे तो केस भी बढ़ेंगे। ऐसे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जो पहले सावधानी बरतते थे लेकिन बाद में लापरवाह हो गए। ऐसे में केस बढ़ते ही जाएंगे। कोरोना के फैलने के साइज को कम करना और इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना हमारे हाथ में है। ऐसे लोग जो संक्रमित हैं पर लक्षणों के बिना हैं, वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा सावधानी जरूरी है। वैक्सीनेशन, मास्क और सैनिटाइजर के साथ 2 गज की दूरी जरूरी है। लोग खुद सावधान हो जाएं तो कोरोना को रोक सकते हैं। जिस भी देश में 15 से 20% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, वहां संक्रमण की रफ्तार स्थिर हो जाती है। ऐसे में भारत को तीसरी लहर को कम खतरनाक बनाना है तो अधिक से अधिक आबादी को वैक्सीनेट करना ही होगा। अगर सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो अभी देश के पास 5 से 6 महीने हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर अंजाम देने की जरूरत होगी। जुलाई तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भी भारत में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ और वैक्सीन हमारे पास होंगी। कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसका कोई भी वेरिएंट हो, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है। इसलिए इसके संक्रमण की कड़ी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने समेत कोविड से बचाव के सारे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। यानी लोगों को पूरी शिद्दत से कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करना ही होगा। इस कोरोना संक्रमण के काल में हम लोगों ने बहुत से अपनों को खोया है। इसलिए अब संभलना और बचाव खुद ही करना है। सरकार अपना काम कर रही है। जन घनत्व को देखते हुए सारी सुविधाएं, सारे संसाधन सभी को एक साथ नहीं मिल सकते हैं। इसलिए कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमको ही सावधान रहकर
पूरी जागरूकता से लड़ाई जीतनी है।